एक समय की बात है। मीरपुर नाम के एक छोटे से गांव में रजत नाम के एक गरीब किसान रहता था। रजत अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था। वो किसान था तो फसल बेच के ही उसको जो मिलता था उससे उसका घर परिवार चलता था। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी माँ उर्मिला, उसकी पत्नी सुनैना और एक छोटी सी बेटी पिंकी रहती थी। रजत जो भी कमाता था उससे वो लोग खुशी से अपना परिवार चलाता था। रजत बहुत ईमानदार और भोले भाले इंसान था। वो सबके प्रति अच्छे से व्यवहार भी करता था। गांव में किसी को कुछ भी समस्या हो, रजत मदद करने में पहुंच जाता था और लोग उसका इसी बात का फायदा उठाने लगता है। फिर एक दिन रजत खेत में काम करता है। काम करते करते बहुत थक चुका हूँ। आज सुरैना ने मेरे लिए खीर और बूंदी के लड्डू बनाए हैं। जाते हैं, खा के फिर काम करेंगे। रजत अपने खाने का डब्बा खोला ही था कि तभी उसका पड़ोसी किसान श्याम और मदनलाल आपस में बात करते रहते हैं। अरे श्याम, देखना आज रजत क्या लेके आया है खाने में। चलना जाते हैं और देखते हैं। ठीक बोला, खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। चल देखते हैं क्या है, कुछ अच्छा ही लेके आया होगा। श्याम और मदनलाल रजत के पास जाता है और बोलता है, रजत भाई, आज तो आपके खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या लाए हो भाई? हाँ भाई, बात तो एकदम सही है। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। हमको भी दो थोड़ा ही सही। बिल्कुल मदन भाई, क्यों नहीं। लो खाओ खाओ। आज खीर और बूंदी के लड्डू है खाने में। श्याम और मदनलाल रजत का सारा खाना खा के खत्म कर देता है। अरे रजत भाई, ये तो सारा खाना खत्म हो गया है। हाँ भाई, अब क्या खाओगे? मदन और हमने सारा कुछ खा के खत्म कर दिया है। अरे नहीं नहीं, घर में तुम लोगों की भाभी जी ने और बना के रखा है, जाके खा लेंगे। मदनलाल और श्याम हंसते हंसते बोलता है, देखा मदन, कैसे आज रजत फिर बुद्धू बन गया। बात तो सही है, उसको बुद्धू बनाने में मजा भी बहुत आता है। रजत को सारा काम खत्म करते करते शाम हो चुका था। आसमान में बादल छाने लगा। श्याम और मदनलाल भी घर जाने लगा था। रजत भी घर जाने लगा था कि तभी कुछ दूर जाते ही जोरों से बारिश शुरू हो गया। रजत अपने छाता लेके आया था तो वो अपना छाता खोल के रास्ते से आ रहा था। तभी उसको एक महिला दिखा जो भीग के जा रही थी। वो औरत भी रजत को देख के पहचान लिया। अरे, ये तो भोला भाला रजत है। इतना बारिश हो रहा है, ऐसे अगर भीगता रहूंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। मैं अगर रजत को भुला फुसला के उसका छाता मांग लूंगी तो वो मुझे उसका छाता जरूर दे देगा। अरे रजत भैया, सुनिए ना, मैं मीना, जरा इधर सुनिए। मेरा तबीयत बहुत खराब है। अगर मैं आज भीग भीग के घर गई तो और बीमार हो जाऊंगी। अब अगर मुझे आपका छाता दे देते तो बहुत अच्छा होता। अरे बहन जी, कोई बात नहीं, आप ले लो छाता। मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। आपको इसकी ज्यादा जरूरत है, आप ले लो। वो अनजान औरत को रजत अपना छाता दे देता है और इधर बारिश और तेज हो जाता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसको रास्ते में एक छोटा कुटिया दिखता है। दरअसल उस कुटिया से किसी का चीखने का आवाज आ रहा था, जैसे कि मानो कोई बहुत दर्द में है। और किसी की आवाज आ रही है, शायद उस कुटिया से आ रही है। पर पहले ये कुटिया हमने देखी नहीं थी। आज अचानक। कोई बात नहीं, शायद कोई मुसीबत में है। मुझे मदद करने जाना होगा। रजत उस कुटिया के अंदर जाता है और देखता है एक बूढ़ा आदमी जमीन में सो के रो रहा है। रजत उसके पास जाता है और उसको बोलता है, क्या हुआ बाबा, आप ऐसे क्यों चीख रहे हो? आपको क्या हुआ है, मुझे बोलो।
मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। बेटा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे 2 दिन से बुखार है। मैं खुद से उठ भी नहीं पा रहा हूँ और तुम इसमें मेरी क्या मदद कर पाओगे? बाबा, आप शांत हो जाओ और पानी पियो। रजत पास में रखे हुए मटके से पानी लेके उसको पिलाता है। अपना सर में बंधा हुआ पगड़ी खोल के उसको पानी का पट्टी लगा के उस बूढ़े बाबा का बुखार कुछ कम किया। उस बूढ़े आदमी रजत से सेवा पाके धीरे धीरे थोड़ा ठीक होता है। जैसे ही वो बूढ़ा ठीक हुए, वो रजत को बुलाता है और बोलता है, बेटा, तुम जो भी हो बहुत अच्छे हो। मैं एक जादूगर हूँ। मैं कल ही गांव से चला जाऊंगा। यहाँ जैसी कोई खाली जगह हमें मिलती है तो हम रुक जाते हैं, पर मैं जाने से पहले तुमको कुछ देना चाहता हूँ। तुमने जो मेरे लिए किया है उससे पता चलता है तुम बहुत दयाशील पुरुष हो। ये लो, ये एक जादुई छाता है। तुम इसको लेके घर जाओ। आज से ये छाता तुम्हारी हर बात मानेगा और जो बोलोगे वो ही करेगा। बाबा, पर आप इस जादुई छाते से खुद को ठीक कर सकते थे, क्यों नहीं किया? हाँ हाँ बेटा, जब कोई सामने से मदद करने आएगा, मुझे पहले से पता था, तो क्यों इस जादुई छाते का इस्तेमाल करे? बोलो। हम पूरे जीवन जादुई चीजों को अपनी मदद में लेके थक चुके हैं। अब तुम जाओ। वैसे ही मेरे चलते तुमको बहुत देर हो गई है। रजत उस जादुई छाता को लेके घर आने लगता है। बारिश हो रहा था, तो रजत जैसे ही वो छाता खोलता है, तभी उस छाता से आवाज आया, रजत, मैं जादुई छाता बोल रही हूँ। अरे वाह, ये छाता बोलता है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? नहीं, आप सही सुन रहे हो। मैं एक जादुई छाता हूँ और मैं सब कर सकती हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, मैं खुद तुमको लेके चला जाऊंगी, ठीक है? रजत छतरी छोड़ देता है। छतरी अपने आप रजत के सर के ऊपर बारिश से बचा के उसको लेकर घर जाने लगा और ये नजर श्याम और मदनलाल को दिख गया। अरे श्याम भाई, ये कैसा चमत्कार है? भाई, कोई छतरी अपने आप कैसे चल सकती है? अरे हाँ भाई, लगता है ये जादुई छतरी है। ये सब कुछ कर सकती है लगता है। तो क्या हुआ, इस भोले रजत को बुला के उससे छतरी ले लेंगे, क्या बोलते हो? हाँ भाई, चलो उसकी छतरी लेके अपनी छतरी उसको दे देंगे। मदनलाल और श्याम रजत के पास जाते हैं और उससे उसका छाता मांगता है। अरे रजत भाई, आपका छाता बहुत बड़ा है और हम लोगों का छाता छोटा है। आप अगर हमारा छाता लेके आपका छाता दे देते तो हम दोनों अच्छे से चले जाते। देखो भाई, ये छाता हम नहीं दे पाएंगे। ये मेरा स्पेशल छाता है। अच्छा, नहीं दोगे तो हम छीन भी सकते हैं। ये छाता हमें चुपचाप दे दो, नहीं तो। जैसे ही मदनलाल छाता छीनने के लिए जाता है, छाता एक बड़ा सा बैल का रूप लेता है। फिर मदन और श्याम को अपने सिंग से मार मार के भगा देता है। जैसे ही मदन और श्याम भाग जाता है, तो फिर से बैल छाता बन जाता है। अब रजत जादुई छाता को अपने साथ लेके जाता है और सारी बात अपने पत्नी को बोलता है। धीरे धीरे जादुई छाता के मदद से रजत का सब कुछ बदलने लगता है। वो जादुई छाता के मदद से गांव के सारे गरीब और लाचार लोगों का मदद करने लगता है और खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगता है।